स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग का एक और न्यू ब्रांड वीडियो के अंदर एंड काफ़ी लोग के डिमांड के बाद फाइनली मैंने ग्रामर की वीडियो बना ली है। एंड इसका वीडियो इसलिए मैं नहीं बना रहा था क्योंकि ये जो ग्रामर का वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा लंबा चला जाएगा अगर मैं पूरे ग्रामर को पढ़ाता हूँ तो। हमारे सिलेबस में यहाँ पर 10 से 12 टॉपिक दिए गए हैं ग्रामर के अंदर एंड जिसे एक दिन में पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड भाई पढ़ने की बात करूँ ना तो इसे एक महीने में भी पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इसमें इतने सारे रूल है, इतने सारे इसके टाइप्स हैं जिसे पढ़ते-पढ़ते बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और ये याद करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा था इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इतने सारे टॉपिक है और अगर ये नहीं आता है तो आप मुझे बोलोगे कि भाई आपने जो पढ़ाया था वो नहीं आएगा और मतलब नहीं आया और टाइम वेस्ट हुआ हमारा। तो इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था बट इतने लोगों ने मुझे कमेंट किया, इतना डिमांड था इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या-क्या चीज़ें कराने वाला हूँ वो आपको बता देता हूँ। देखो हमारे सीजी बोर्ड में ना जो सैंपल पेपर है ऑब्वियसली सैंपल पेपर वो हो गया और प्रबोध के 4 मॉडल पेपर के जो मतलब सेट हैं उनके जितने भी यहाँ पास ग्रामर के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने यहाँ पास ला लिए, सारे के फोटो मैंने खींचे और सभी मैंने यहाँ पास ला लिए। एंड जितने भी यहाँ पास क्वेश्चन है ना वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके सारे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है तो आपके आराम से बन जाएंगी, वही चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। इससे बाहर मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा और उसे समझाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मॉडल पेपर और सिंपल पेपर में कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं आपको। सबसे पहले आपको अलंकार का देखने को मिलेगा, फिर आपको मिलेगा यहाँ पास प्रत्यय मिल जाएगा और प्रत्यय के साथ-साथ यहाँ पास मूल शब्द होता है जिसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग कहते हैं और उसके बाद आपको छंद मिलेगा, मुहावरा मिलेगा और साथ ही साथ आपको रस भी देखने को मिलने वाला है। देखो जब मैंने सिलेबस देखा ना तो रस उसमें नहीं है हमारे सिलेबस में बट हमारा जो ये सैंपल पेपर है एंड मॉडल पेपर है सॉरी हाँ मॉडल पेपर है उसमें आपको एक क्वेश्चन रस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको उसके रीड करके आपको बता दूँगा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं एंड मैं आपको बता देता हूँ ये जो ग्रामर है वो हमारे 8 मार्क्स के आने वाले हैं एंड इसे कैसे डिवाइड किए गए हैं वो भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। देखो इसे डिवाइड किया गया है कुछ इस तरह से मतलब आपको 1 नंबर के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप इसे जोड़ते हो तो आपको 8 नंबर यहाँ पास देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड मैं आपको एक-एक करके सारे क्वेश्चन जो है वो आपको बता देता हूँ। ये है मॉडल पेपर सेट कोई सा भी है मतलब मुझे सेट यहाँ पास नहीं लिखा हूँ तो मुझे पता नहीं बट चारों सेट है एट अगेंस्ट सैंपल पेपर है, ठीक है? तो 5 सेट है तो पाँचों सैंपल पेपर मतलब सेट है, उनकी यहाँ पास मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे है समता शब्द में मूल शब्द में जो मूल शब्द और यहाँ जो प्रत्यय है वो छाँट के आपको लिखना है। देखो मैं आपको मूल शब्द जिसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग कहते हैं और ये होता है प्रत्यय। वो आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है देखो। ये जो मूल शब्द होता है ना जिसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, ठीक है? ये कोई भी शब्द है उसके सबसे पहला वाला शुरुआत का जो सीन होता है मतलब जो लिखा होता है वो यहाँ पास मूल शब्द होता है और सबसे लास्ट में जो लिखा होता है ना वो होता है प्रत्यय। मतलब प्रत्यय और उपसर्ग दोनों से मिलके एक शब्द बना होता है और जो शुरुआत वाला भाग है वो होता है आपका वो मूल शब्द और जो लास्ट वाला भाग है वो आपका प्रत्यय होता है। यहाँ पास अगर देखो ये समता तो समता में शुरू में आपको स और म दिख रहा होगा, सम दिख रहा होगा, ये अपना मूल शब्द आ जाता है, उपसर्ग आ जाता है। वहीं लास्ट में आपको ता दिख रहा होगा, इसमें आ के मात्रा आपको जोड़ना ही जोड़ना है जो लिखा है। अगर त बस लिखते हो तो आपका गलत हो जाएगा। तो ये जो ता है ना, ये आपका प्रत्यय है। मैंने जैसे कि आपको बताया प्रत्यय और उपसर्ग मिलके एक शब्द बनाते हैं। जो प्रत्यय होता है लास्ट में होता है और जो उपसर्ग होता है, जो मूल शब्द होता है वो आगे होता है, ठीक है? आपको ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं आगे टॉपिक पर। आगे जो नेक्स्ट है यहाँ पास टॉपिक है वो क्या है? बाहर, भीतर इस घर, उस घर, इस पंक्ति में क्या है? अलंकार पूछे। देखो अलंकार के बहुत सारे टाइप है बट मैं यहाँ पास वही बताऊँगा जो यहाँ पास मेंशन किया गया है। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना इसमें तो आपको यहाँ पास एक चीज़ रिपीट करते हुए दिख रही होगी जैसे कि यहाँ पास घर हो गया और यहाँ पास र हो गया मतलब एक वर्ड जो है वो आपको रिपीट करते दिख रहा होगा। जहाँ भी एक वर्ड रिपीट करते हुए आपको दिखता है वहाँ पास आपको लगा देना है अनुप्रास अलंकार। देखो कुछ भी वर्ड है जैसे कि यहाँ पास देखो बाहर घर और भीतर घर यहाँ पास र जो है रिपीट किया गया है। देखो एक बार दो बार र है रिपीट किया गया है, इसमें भी आपको र रिपीट करते हुए दिख रहा होगा, घ भी रिपीट करते हुए दिख रहा होगा, ठीक है? तो जहाँ भी रिपीट करते हुए कोई भी एक शब्द मिलेगा, ठीक है? वाक्य नहीं बोल रहा हूँ, एक शब्द बोल रहा हूँ, वाक्य कुछ और हो जाता है, आपको एक शब्द देखना है, ओनली एक छोटा-सा शब्द है, ठीक है? वो देखना है, वो अगर रिपीट होता है, तो यहाँ पास अनुप्रास अलंकार आ जाता है, ठीक है? आपको आई थिंक ये जो टॉपिक है, वो भी क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग, आगे आपको यहाँ पास देखने को मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास बोला है कविता में बीम जो होता है उसके बारे में आपको बताना है। बीम जो विधान है उसका क्या मतलब है वो आपको यहाँ पास बताना है। देखो बीम का मतलब क्या होता है जो भी साइंस स्ट्रीम से है मतलब पीसीबी वाले हो या पीसीएम वाले हो वो जरूर इसे समझ चुके होंगे। बीम मतलब होता है तस्वीर। अगर आप 10th क्लास में भी पढ़े हो, ठीक है, साइंस वाले छोड़ो, 10th क्लास में आपने पढ़ा था फिजिक्स में, ठीक है, मतलब जो साइंस है उसके अंदर फिजिक्स होता है उसमें आपने पढ़ा था बीम। बीम का मतलब होता है तस्वीर। तो देखो ऐसे कविता है जिसे पढ़ने के बाद हमारे मन में कुछ भाव आते हैं और उस भाव से हम क्या
क्या करते हैं, एक हमारा जो मन है वो तस्वीर बनाता है, बिंब बनाता है, उसी हम लोग यहाँ पास बिंब कहते हैं। तो कविता में यही मतलब है, तो आपको यहाँ पास लिखना है कविता में बिंब जो है वो शब्द है चित्र होता है, जो कवि जो है क्या है, पाठक की इंद्रियों, जैसे कि यहाँ पास क्या है, दृष्टि हो गया, ध्वनि हो गया, स्पर्श हो गया, गंध हो गया, स्वाद हो गया, को क्या आकर्षित करके यहाँ पर शब्द का उपयोग करते हैं, और इससे क्या होता है, हमारा जो भाव है वो उत्पन्न होता है, और भाव से हम यहाँ पास चित्र बनाते हैं। और ये जो होता है ना, क्या होता है, पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं उनको जो है उनका जो अनुभव होता है, ठीक है, उसे बहुत ही ज्यादा गहरा महसूस करने, मतलब गहरा महसूस करते हैं। वही आपको बताना है कि जो चीज़ हम सुनते हैं या देखते हैं, या जो भी चीज़ें यहाँ पास दी हुई है, सुनना हो गया, देखना हो गया, स्पर्श करना हो गया, गंध करना हो गया, स्वाद वाला हो गया, इन चीज़ों से जो भी हमारे मन में चित्र बनते हैं ना, वही यहाँ पास बिंब होते हैं, ठीक है। एंड बिंब के बहुत सारे प्रकार है, जो कि ये एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला प्रकार है, अगर आपको देखने से चित्र बनता है आपके मन में, तो वो होता है दृष्टि बिंब। अगर आपको सुनने से चित्र बनता है तो होता है ध्वनि बिंब, ठीक है। इसे ध्वनि या कुछ और भी बोलते हैं, बट आप ध्वनि करो क्योंकि ये सिंपल सा है, ठीक है। इसके बाद अगर स्पर्श करने से, किसी चीज को टच करने से, स्पर्श करने से कोई अगर ड्राइंग बनता है, चित्र बनता है हमारे मन में, तो होता है स्पर्श बिंब। और यहाँ पास अगर गंध, मतलब कि खुशबू से अगर बनता है, तो यहाँ पास गंध बिंब है। और स्वाद, अगर स्वाद से बनता है तो वो स्वाद बिंब है, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। आगे यहाँ पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पास क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमीय छंद जो है, क्या है, शमीय छंद की परिभाषा को यहाँ पर उदाहरण सहित आपको बताना है। तो शमीय छंद में होता क्या है, इसमें आपको 4 लाइनें मिल जाएगी कविता की, ठीक है। इसमें आपको 4 कविता की लाइनें मिलेगी, जिसमें क्या होता है, आपको जो मतलब इसके अंदर जो वर्ड है ना, ठीक है, अक्षर है, वो आपको 22 से 26 देखने को मिलेगा। आप अगर काउंट करोगे एक एक अक्षर वगैरह, तो आपको 22 से 26 देखने को मिलेगा। तो आपको ये चीजें लिख लेनी है, एंड इसमें समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे रीड कर लेना। लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए जल्दी जल्दी मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास है, निपात अव्यय किसे कहते हैं। तो निपात अव्यय क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। निपात अव्यय क्या होता है, कोई भी वाक्य है, ठीक है, एक लाइन है, उसमें किसी एक वर्ड पर हम जोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा जोड़ देते हैं, उसी निपात अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर हमको लिखा हुआ है, देख सकते हो। निपात के अव्यय क्या होते हैं, शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में किसी खास शब्द पर क्या है, एकदम जोर दे के बात करते हैं, मतलब एकदम विशेष जोर दिया जाता है, वही यहाँ पास क्या है, निपात अव्यय है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पास एग्जाम्पल देख सकते हो, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। यहाँ पास अगर आप देखोगे तो ही जो है ना, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जोर दिया जा रहा है एक पंक्ति में, किसी एक वर्ड पे, एक विशेष वर्ड पे यहाँ पास जोर दिया जाता है, विशेष जोर दिया जाता है, इसी को यहाँ पास निपात अव्यय कहते हैं। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट में, एंड नेक्स्ट यहाँ पास दूसरे सेट का क्वेश्चन आंसर है, चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोला है, मुस्काता चांद जो धरती पर धरती, एक सेकंड, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। देखो यहाँ पास अगर आपको एक क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। देखो, कोई भी क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक, उसमें अलंकार आपको पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कुछ चीज का, मतलब किसी भी चीज का ह्यूमन के साथ यहाँ पास संबंध बताया गया है, ह्यूमन जैसा उसमें बताया गया है, या ऐसा चीज जिसे माना जा सकता है, सिर्फ माना जा सकता है, रियलिटी उसमें है नहीं, तो वो चीज जो होती है आपका यहाँ पास मानवीय अलंकार। मानवीय का नाम देखो, मानवीय मतलब कि मानने वाला अलंकार जो होता है वो मानवीय अलंकार होता है, और माना वाला जो अलंकार है वो भी मानवीय अलंकार ही होता है। देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पास क्या है, चांद है, चांद क्या है, मुस्कुरा रहा है, मतलब मुस्कुरा कैसा है, मुस्कुराता कौन है, ह्यूमन वगैरह है, वो यहाँ पास मुस्कुराते हैं। तो अगर ह्यूमन के साथ तुलना की जाती है किसी चीज से, तो वो यहाँ पास मानवीय अलंकार हो जाएगा। अगर वहां पास ह्यूमन से तुलना नहीं कर रहे, बट ऐसे चीजें ला देते हैं जो कि एक तरह से मानी ही जा सकती है, रियल में नहीं होता, जैसे चांद जो है मुस्कुरा रहे हैं, ये रियल में नहीं होता, ये सिर्फ मानी जा सकती है, तो ऐसे चीजें यहाँ पास मानवीय अलंकार आ जाएगा, ठीक है। तो मानवीय अलंकार कब होगा, जब ह्यूमन के साथ, मतलब इंसान के साथ यहाँ पास तुलना किया जाएगा, या फिर उसे माना जा सकता है, तो यहाँ पास मानवीय अलंकार होगा, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है उपलाम्ब शब्द है, यहाँ पास उसका अर्थ आपको बताना है। देखो यहाँ पास 1 नंबर का तो आपको अच्छे से लिख लेना है। उपलाम्ब जो शब्द है उसका मतलब होता है शिकायत या ताना मारना, ठीक है, वो आपको लिखना है। तो उपलाम्ब शब्द का मतलब ये होता है शिकायत होता है, ताना मारना होता है, ये आप लिख दोगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एंड बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास क्या दिया हुआ है, एक से इसके बाद नहीं है शायद, हाँ ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को क्या है, मृदंग की तरह बजाते हुए। तो इस पंक्ति में क्या बोला है, हमें जो गतिशील वाला जो मतलब यहाँ पर मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा है, एक सेकंड ना, मैं जूम करता हूँ। यहाँ पास पेंसिल का आइकन है मेरा, इसलिए मुझे अच्छे से नहीं दिख रहा। तो इसमें क्या है, गतिशील जो बीम है उसको बताना है, इसमें गतिशील बीम कौन सा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, गतिशील का मतलब क्या होता है, जो चीजें गति में है,
तो यहाँ पास अगर आप वाक्य पढ़ोगे तो दौड़ने वाला चीज़ है, जैसे हम दौड़ते हैं मतलब गति में होते हैं, तो यहाँ पास क्या होता है, इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा, जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध। तो यहाँ पास ये वाक्य जो है गति में है, तो आपको ये लिखना है। अब गति के अलावा और भी चीज़ें पूछी जा सकती है, जैसे ध्वनि पूछी जा सकती है। यहाँ पास देखो मृदंग जो है बजाया जा रहा है, मतलब कि ध्वनि नहीं कर रही है, यहाँ से आवाज़ नहीं कर रही है, तो ये क्या होगी, ध्वनि यहाँ पास ब्रिम हो जाएगी। यहीं पर अगर देखोगे तो ये छतों को भी क्या है, नम बनाते हुए, तो ये एक तरह से देखा जाए तो भाव वाला है, सिंपल सा है। तो इसका जो आंसर है वो क्या पास दे सकते हो, स्पर्श ब्रिम, ठीक है। इसमें स्पर्श किया जा रहा है, मतलब नरम है तो स्पर्श करके ये पता लगाया जा रहा है। तो आपको यही चीज लिख लेनी है, गति में तो गति वाली है, ध्वनि यहाँ से निकल रही है तो ध्वनि है, और स्पर्श कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पर्श आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं अब, मतलब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिलते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या है, कवित्व छंद की परिभाषा यहाँ पर आपको बतानी है। तो देखो कवित्व छंद में क्या होता है, यहाँ पर 16 वर्ड, एक जो पंक्ति है, मतलब इसमें 4 पंक्ति होती है, इसमें आपको याद रखने हैं। इसमें क्या होती है, 4 पंक्ति होती है, जिसमें 16 वर्ड आपको देखने को मिलेंगी। 16 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पास 15 नहीं रहेगा, ये 16 होगा, आपको यहाँ पर सुधार लेना है, ये 16 होगा, ठीक है। तो ये जो पंक्ति है उसमें 16 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, वही यहाँ पास क्या होता है, कवित्व छंद होता है। तो आप इसे रीड कर लेना। एंड चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ है, मुंह फेर कर बैठ जाना, मुहावरा का अर्थ आपको लिखना है और इसका प्रयोग लिखना है। देखो मुहावरा भी आ सकता है, तो कुछ मुहावरे आपको याद कर लेने, और मतलब ये जो दिए है वो आपको पढ़ लेने, और बाकी मुहावरे आपको तो पते होंगे, बहुत सारे मुहावरे। इसमें मुंह फेर के बैठ जाना, इसका मतलब ये होता है नाराज होकर बैठ जाना, किसी चीज से या किसी से रूठ कर बैठ जाना, वो इसका होता है। तो आपको यहाँ पर एक वाक्य प्रयोग करके बता देना है, प्रयोग करके उसमें क्या है, यहाँ पर प्रयोग क्या दिया हुआ है, जब जीवनलाल ने अपनी जो गलती है मानी, तब भी उसके जो दोस्त हैं क्या है, मुंह फेर के बैठ गए, ठीक है। उसने कुछ गलती की होगी और उसने अपनी गलती मानी, फिर उसके दोस्त हैं उसके ऊपर मतलब मुंह फेर के बैठ गए, नाराज होकर बैठ गए, रूठ के बैठ गए। तो आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो यहाँ पर से दूसरा सेट आ चुका है, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसे जूम करके अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पर दिया है हिल्लोल शब्द, हिल्लोल, ठीक है। हिल्लोल शब्द का अर्थ क्या होता है, हिल्लोल शब्द का अर्थ होता है तरंग, मतलब कि किसी चीज का मूवमेंट होना, ठीक है। वहां पर आता है तरंग आ गया, या हिलना हो गया, लहर वगैरह हो गया, किसी चीज का अगर मूवमेंट हो रहा है ना, तो यहाँ पर आता है हिल्लोल शब्द, नाम से ही हिलने वाला चीज, मतलब कि तरंग हो गया, और यहाँ पर लहर वगैरह हो गया। तो ये आपको लिख लेनी है। एंड इसके नेक्स्ट यहाँ पर है, चाकत चपट नट चोर चार चेटकी, पंक्ति में अलंकार पूछे हैं। जैसे कि मैंने पहले वाले में बताया था, अगर किसी एक वर्ड का बार बार यहाँ पर रिपीट किया जाएगा तो वो क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पास अगर आप देखोगे तो ये चाहे है बार बार रिपीट किया गया है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास अनुप्रास अलंकार आप लिख लेना, जैसे रिपीट होता है तो आपको अनुप्रास अलंकार डाल देना है। उसके नेक्स्ट यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोला है मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास है, करुण रस की परिभाषा आपको लिखनी है। तो करुण रस क्या होता है, जब भी दुखी समय में जो भाव उत्पन्न होता है ना, वो होता है करुण रस, ठीक है। कोई भी दुखी वाला चीज होता है, मतलब कि किसी का निधन हो गया, या कि अगर कोई परीक्षा में फेल वगैरह हो गया, तो वहां पर जो दुखी होता है ना, तो जो भाव उत्पन्न हो रहा है दुखी वाला, वही यहाँ पर करुण रस होता है। तो आपको इसे अच्छे से लिख लेना है। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या बोला है, नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर से बादल राग कविता की किस छंद में लिखी गई है उसको बताना है। निहित छंद की परिभाषा आपको लिखनी है। देखो ये इसने पहले ही आंसर दे दिया कि यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, मतलब निहित छंद की, सॉरी हाँ एक से मैं सॉरी मिस्टेक हो गया। हाँ देखो यहाँ पर क्या बोले, बादल राग कविता किस छंद में लिखा गया है, और निहित जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो ये कविता है बादल राग, वो किस छंद में लिखा है, वो मुक्त छंद में लिखा है। एंड सिर्फ यही नहीं, हमारे जो सिलेबस में जितने भी काव्यांश वाले पाठ है ना, उसमें 99% या 95% अगर मैं आपको बताऊं, मतलब मैक्सिमम 95% जितने भी कविताएं हैं वो सभी मुक्त छंद में लिखी हुई है। अगर उस कविता की कोई भी लाइन आपको दी जाती है और पूछा जाता है इसमें कौन सा छंद यूज हुआ है, तो आपको मुक्त छंद लिखना है। या अगर कोई चैप्टर का नाम पूछते हैं, जैसे यहाँ पर बादल राग है, तो आपका मुक्त छंद आ जाएगा। पर जितने भी यहाँ पर जितने भी आते हैं आपको वही लिख देना, क्योंकि 95% यहाँ पर सेम ही चीजें हैं, तो आपको लिख देनी है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पास परिभाषा बोला है कि इसका निहित छंद का यहाँ पास परिभाषा बोला है, तो आपको ये जो है वो पढ़ लेना है। एंड उसका जो आंसर आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पास दिया हुआ है, मुक्त छंद जो है कविता का वह रूप है जिसमें कोई निश्चित क्या है, तुक बिंद या छंद का बंधन नहीं होता है। पंक्तियों की लंबाई, लय और यहाँ पास क्या है, कवि की जो भी चीजें भावना वगैरह के अनुसार क्या है अनियमित होती है। ये स्वाभाविक क्या है, बोलचाल की भाषा और अनुकरण करती है। मुक्त छंद को क्या है, केचुआ छंद और रबर छंद भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको लिख लेनी है, आप अच्छे से समझ के इसे लिख सकते हो, टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाहता हूँ। और हाँ यहाँ पर एक चीज मैंने बताना भूल गया था, ये जो छंद होता है उसका मतलब क्या होता है। छंद मतलब ये चीजें जो छंद होती है ना, वो कविता का लय बनाने में काम करती है। जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमें एक लय मिलता है, एक अच्छा अनुभव मिलता है। जब पढ़ते हैं तो एकदम लाइन से एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक बनता है हमें पढ़ना। तो वो चीजें छंद काम करती है, उसे लय में बनाने का काम करता है, छंद करता है, ठीक है। तो उसके ये प्रकार है, तो ठीक है। आप बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो आगे यहाँ पास क्वेश्चन क्या बोला है,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से बात की चूड़ी मर जाना, यहाँ पर मुहावरा का अर्थ बोला गया है। तो मुहावरा का अर्थ है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, बात का क्या है, प्रभावहीन हो जाना, ठीक है। और इसका प्रयोग आप बता सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना इसका प्रयोग क्या हो सकता है। एंड चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है अगला सेट का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको मूल शब्द जो है और प्रत्यय वो छाट के लिखना है। इसे मैंने बता रखा है कि जो सामने होगा वो मूल शब्द होगा, पीछे होगा वो प्रत्यय होगा। यहाँ पर देखो पुस्तकालय है, तो पुस्तक यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो पुस्तक है ना, ये आपका मूल शब्द हो जाएगा, और आलय जो हो गया, ठीक है, पुस्तक आलय है, तो ये आलय जो होगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आंसर मैं एक बार देख लेता हूँ क्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वही चीज है, मैंने बोला था मूल शब्द क्या है, पुस्तक हो जाएगा, और प्रत्यय क्या है, आला हो जाएगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे प्रत्यय और जो मतलब मूल शब्द है वो निकालना आपने सीख लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक है। तो आगे यहाँ पर क्या है, बहुत काली शील जरा से लाल केसर में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। दो, जब भी दो चीजों का यहाँ पर क्या है संबंध बताया जाएगा या दो चीजों की तुलना की जाएगी, तो यहाँ पर आपको लिखना है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार तब लिखना है जब दो चीजों की तुलना की जाएगी या संबंध बताई जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे काली सिर हो गया और लाल केस हो गया, दोनों में यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है, दोनों में यहाँ पर तुलना किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाएगा। जब भी दो चीजों में तुलना की जाएगी या दोनों में संबंध बताया जाएगा, तो ये चीज आपको लिख लेनी है, ठीक है। ये भी समझ में आ चुका होगा शायद तक। अब मैं रखता हूँ आगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया हुआ है, रुबाई छंद किस की परिभाषा जो है वो यहाँ पर हमें लिखना है कि रुबाई जो छंद है उसकी परिभाषा लिखनी है। देखो रुबाई जो छंद है ना, वो उर्दू हो गया, फारसी हो गया, ये जो मूल शब्द होता है मतलब छंद होता है वहां से लिया गया है, इस पंक्ति में लिया गया है। और मैं आपको बताऊं ये जो रुबाई छंद है वो आई थिंक तुलसीदास ने लिखा था, मुझे उतना से याद नहीं आ रहा, सॉरी हाँ, चौपाई जो थी वो तुलसीदास ने लिखी थी, बट ये जो रुबाई है वो तुलसीदास वाली नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, ये जो रुबाई है ना उसमें क्या उर्दू हो गया, फारसी हो गया, यहाँ से जो छंद है वो से लिया हुआ है। और इसके बारे में आपको लिखना है कि इसके बारे में आपको क्या क्या लिखना है। ये जो है चार मतलब चार पंक्तियों में लिखा जाता है, जिसमें तीन पंक्ति जो होता है ना वो भरा होता है, मतलब लास्ट में बंद हुआ रहता है। और जो चौथा मतलब सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो रुबाई छंद है उसमें होता क्या है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर उर्दू और फारसी जो छंद है उससे यहाँ पर लिया गया है वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है इसमें चार पंक्तियां होती है, जिसमें जो तीन पंक्तियां होती है ना वो यहाँ पास कंप्लीट होता है, और जो चौथा पंक्ति होता है वो यहाँ पास क्या होता है एकदम मतलब खाली होता है, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ होता है। तो वो जो चौथा मैं बोल रहा हूँ वो तीसरा पंक्ति होता है असल में, ठीक है। जैसे यहाँ पास मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, यहाँ पास दिया हुआ है देखो, यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो आंगन में ठनक रहा है, जिद जिद याया है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पूरा बंद हो गया है, ठीक है आ गया, तो यहाँ पर ये बंद हो चुका है। इसके बाद देखो बालक तो हुई चांद पर क्या है ललचाया है, तो यहाँ फिर से ये बंद हो चुका है। लेकिन ये देखो ये थर्ड लाइन है, ये पूरा कंप्लीट नहीं है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, यहाँ पास पूरा बंद नहीं हुआ है, ये आधा रोक लिया गया है। तो ऐसे जो तीसरे नंबर में जो आधा रुका रहेगा वो यहाँ पास रुबाई छंद होने वाला है। चौथा भी यहाँ पास कंप्लीट होगा, तो आपको ये याद रखना है। इसमें क्या होता है जो शब्द है वो 24 शब्द आपको देखने के लिए मिलने वाला है। चार पंक्तियां होंगी जिसमें से एक जो है कंप्लीट नहीं होगा, तीन जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है, एक बार पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं आपको आगे बताता हूँ आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जड़ से उखाड़ फेंकना, इसका जो मुहावरा है उसका अर्थ आपको बताना है एंड वाक्य में प्रयोग करना है। ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता चल गया। जड़ से उखाड़ फेंकना मतलब ये होता है पूरी तरह से इसे खत्म कर देना, नष्ट कर देना। और इसके जो भी है आप निकाल सकते हैं, जैसे नक्सलवाद इसमें दिया है, नक्सलवाद को पूरे देश से क्या उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ऐसा इसमें दिया है, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट चलो मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर से मानवीय अलंकार की परिभाषा आपको लिखनी है और उदाहरण एक बताना है। मानवीय अलंकार जैसे मैं आपको बताया था, मानवीय अलंकार क्या होता है, अगर किसी ह्यूमन के साथ उसे क्या है संबंध बताया जाएगा। अगर ह्यूमन का संबंध है या फिर कुछ ऐसा चीज जिसे माना जा सकता है रियल में नहीं है, तो वो चीज यहाँ पर क्या है मानवीय अलंकार हो जाता है। तो यही आपको लिख लेना है। जब भी क्या है प्रकृति वगैरह हो गया और उसके साथ निजी वस्तु हो गया, मतलब कि ह्यूमन के साथ उसका जो है क्या है इंसान के साथ, ठीक है, इंसान के साथ उसका क्या है यहाँ पर से एक तरह से मतलब संबंध बताया जाता है, तब जाके ये मानवीय अलंकार कहलाता है। तो आइए आपको लिख लेना जो मैंने आपको बताया हुआ है, और एक एग्जांपल आपको लिख लेना है एंड इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। एंड बढ़ते हैं आगे हमें, ठीक है। आगे ये जो मतलब दो ये जितने मैंने कराया ये सभी मॉडल पेपर के कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो बचा है वो सैंपल पेपर के, सैंपल पेपर भी मैं आपको करा देता हूँ। इसमें आंसर नहीं लिखा है पर मैं आपको बता देता हूँ जितने भी ट्रिक हमने यहाँ पर यूज किए थे मॉडल पेपर में, वही ट्रिक यहाँ पर भी यूज होने वाली है। एंड यहाँ पर मैक्सिमम जितने भी चीजें थी हमारे वो हमने कंप्लीट कर लिया। एंड आई होप आप सब लोग को ये जो है मैंने बताया है वो समझ में आ चुका हो। चलो हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें जिसमें आंसर जो है नहीं लिखा हुआ है, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पास है मुस्कुराता चांद जो धरती पर रात भर, ये हमने मॉडल पेपर में भी किया हुआ है। तो यहाँ पास देखो क्या हुआ है, यहाँ पास तुलना किया गया है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, मानवीय अलंकार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पास अलंकार पूछा है तो मानवीय अलंकार यहाँ पास आ जाएगा, क्यों, ह्यूमन के साथ यहाँ पास तुलना किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास है मातुता। मातुता शब्द में प्रत्यय यहाँ पास बताना है, तो यहाँ पास लास्ट में जो संग है ना, वही यहाँ पास क्या हो जाता है, प्रत्यय हो जाता है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ता। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट यहाँ पास जो है क्या है, शंख से लिपा हुआ चौका पंक्ति में कौन सा बिंब है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये जो शंख से लिपा चौका, ये चैप्टर आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है, ये जो उषा चैप्टर है, ठीक है, जिनके राइटर है यहाँ पास मुझे याद नहीं आ रहा, शायद शंकर त्रिपाठी वगैरह कुछ नाम है उनका। ठीक है, तो उनका है, ये उषा चैप्टर से है। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पास अगर देखोगे तो एक तरह से मतलब देखने वाला चीज है। ठीक है, मतलब यहाँ पास देखो, जैसे संग से लिखा हुआ क्या है, चौका दिया है, मतलब अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये है देखने से पता चले कि ये जो है संग से लिपा हुआ चौका है। तो ये देखने में है, तो ये क्या होगा, दृश्य यहाँ पास बिंब हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है, मैं लगातार कंटिन्यू 20 मिनट से बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा हूँ, इस पर प्लीज इग्नोर करना। एंड रात के अभी मैं आपको बताऊँ तो टाइम रात के अभी 3 बज रहे हैं, एंड ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पास फैन वगैरह भी नहीं है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, बट मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप लोगों का डिमांड था इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मोटिवेट मुझे करने के लिए। एंड चलो यहाँ पास आगे बढ़ाते हैं। निपात किसे कहते हैं और उसका उदाहरण आपको देना है। निपात जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पास पहले ही मॉडल पेपर वाले सेट में, उसमें क्या है, किसी वाक्य, कोई वाक्य है उसमें एक शब्द पे अगर जोड़ दिया जाता है, वही यहाँ पास क्या है, निपात होता है। उसका उदाहरण आपको दे देना है, जो मैंने मॉडल पेपर में बताया है वही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद है दोहा छंद, किस मतलब उस बताना है, उसका जो छंद है, दोहा शब्द है, उसको परिभाषित करना है आपको। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, एंड ये मैंने मॉडल पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़े से अलग नाम से एक्सप्लेन किया है, बट आपको समझ में आ गया होगा। बोलते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। तो आप एक बार वीडियो को अच्छे से समझ लेना, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से, एंड उसके बाद पेपर में जाना, और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना, वो आपको बिल्कुल अच्छे से बनेंगे। इसमें मैंने जितने भी ट्रिक थे वो आपको बता दिया है, एंड आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट तो आने वाला नहीं है क्योंकि ये लास्ट एग्जाम है, एंड सारे टॉपिक्स जो है मैंने कंप्लीट करा दिए, तो इसके बाद शायद हमारा वीडियो जो है वो नहीं आएगा हिंदी के रिलेटेड। एंड हाँ, कुछ वीडियो मैंने बना रखे हैं, जैसे पेपर कैसे लिखना होता है, वो मैंने शेड्यूल कर दिया है, अभी मैंने अपलोड कर दिया, रात के 3 बजे अपलोड हो चुका है, पर उसे मैंने शेड्यूल किया, वो आपको मॉर्निंग में देखने के लिए मिल जाएगा, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बना ली है। हाँ, यहाँ पास ये जो 2 टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो मैंने नहीं बनाई, ये दोनों आपको मॉडल पेपर से कंप्लीट कर लेना है, एंड ये सारी चीज़ें वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड जहाँ तक हमने बोला था 80 आउट ऑफ 80 के लिए हमने यहाँ पास तैयारी की थी, वो सारी चीज़ें हमने अच्छे से तैयारी कर ली है। मॉडल पेपर आपको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, तो सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेना, और हमारा 80 में 80 यहाँ पास आ सकता है। तो आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट। ये लास्ट वीडियो था हिंदी का, और हिंदी नहीं, क्लास 12 का भी ये लास्ट यहाँ पास लेक्चर था, आप समझ सकते हो। इसके बाद आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ इस चैनल में आने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बट हाँ, जो भी साइंस सिस्टम से, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, और देखो आप भी अगर नीट की तैयारी कर रहे हो या जेई की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरी जर्नी में, और हम साथ में मिलकर यहाँ पर तैयारी करेंगे एक साथ। हम मतलब देखो, आपको जो भी पता है वो आप मुझे बता देना, मुझे जो पता है मैं आपको बता दूंगा, मतलब एक दूसरे को यहाँ पर मदद करते रहेंगे, जो भी साइंस वाले हैं, एंड जिनको भी कुछ भी मदद चाहिए बाद में, ठीक है, तो आप मुझसे आके कमेंट कर देना, मैं यहाँ पास हमेशा आपके साथ रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कभी और मिलते हैं। बाय बाय। ठीक है।